पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक के सेवानिवृत्त होने पर दी विदाई। राजलदेसर कस्बे की दर्जनों सामाजिक संस्थाओं ने किया अभिनंदन। सेवानिवृत्ति पर अनूठी पहल, 6 गौशालाओं को वितरित किए चेक। राजलदेसर पशु चिकित्सालय में लंबे समय से सेवा देने वाले और कुछ दिन पहले चूरू पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर प्रमोशन होने वाले डॉक्टर हीरालाल सोनी की सेवानिवृत्ति 31 जुलाई को चूरू से होगी। इससे पूर्व श्री राजलदेसर गौशाला में बाजोरिया सत्संग हॉल में डॉक्टर हीरालाल सोनी का कस्बे की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से नागरिक अभिनंदन रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्री देवी के सानिध्य में रखी गई, जिसमें मंचस्थ अतिथि गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगतमल पांड्या, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुनील मेहरा और पशु चिकित्सा अधिकारी सहेला डॉक्टर सुनील तंबोली, बाबूलाल पांडे, ओम प्रकाश जोड़ा और साथ ही महिला कार्य समिति अध्यक्ष पुष्पा शर्मा, मंजू सोनी, सीनियर अकाउंटेंट सेल्स टैक्स रमाकांत महर्षि और डॉक्टर मुक्नी कुमारी भरपालसर, चूरू गौशाला के रमाकांत शर्मा आदि अतिथियों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशाला के मंत्री ललित दादिच ने डॉक्टर हीरालाल सोनी के द्वारा राजलदेसर कस्बे में गौ सेवा में पशु चिकित्सालय में साथ ही जीव जंतु आदि की इस तरह से सेवा की है, उसकी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर चूरू के रमाकांत शर्मा ने डॉक्टर हीरा लाल जी के कार्यकाल की प्रशंसा की और समाज सेवी ओम प्रकाश सोनी ने भी हीरालाल सोनी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राजलदेसर कस्बे के समाज सेवी पवन झेंडू, खेमचंद्र बरड़िया, भुवनेश्वर शर्मा, रतनलाल बारूपाल, पूनम चंद्र गर्ग और मनोज मारू, भजनलाल पारिक, रोहित मारू, पूर्व सरपंच हेमा राम जाट, सीताराम पारिक आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला व्यापार मंडल, राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति और केमिस्ट एसोसिएशन, राजलदेसर युवा विकास समिति, यूनियन क्लब, तेरा पंथ युवक परिषद, हनुमान सेवा समिति, दसूसर गौशाला, बंडवा गौशाला, भरपालसर गौशाला, करनी गौशाला, राजलदेसर जलदाय विभाग आदि की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें अभिनंदन पत्र, साफा, शॉल, गोमाता का प्रतीक चिन्ह, श्रीफल भेंट करके उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हीरालाल सोनी ने कहा कि आप लोगों ने जो यह मान सम्मान दिया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने मेरे जीवन के अंदर राजलदेसर कस्बे के अंदर जो आपके आशीर्वाद से सेवा दी है, आगे भी मैं राजलदेसर कस्बे में निस्वार्थ भाव से गौशालाओं में सेवा देता रहूंगा। साथ ही उनकी माता जी सावित्री देवी धर्मपत्नी गोकुल चंद कुलथिया के द्वारा अपने पुत्र की सेवानिवृत्त होने पर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला और नाथनगर गौशाला में 21 हज़ार रुपये की राशि के चेक दिए गए। इसके अलावा 11 हज़ार के 4 चेक पायली, भरपालसर, सिमसिया, दसूसर की गौशाला संचालकों को चेक भेंट किए गए, जिस पर सभी उनके इस ऐतिहासिक कार्य की प्रशंसा करते नजर आए। भविष्य में भी अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर अभिनंदन पत्र का वाचन वीरेंद्र लाटा ने किया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री ललित दादिच के द्वारा किया गया। इस मौके पर गौशाला के अनेकों सदस्यगण और कस्बे के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बहुत ही बड़ी महामारी बीमारी आई थी पशु के लिए, लंबी बीमारी। उस बीमारी के अंदर इन्होंने जो सेवा की है, राजलदेसर नहीं बल्कि आसपास की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र के इलाके है, उनमें गौमाता की सेवा की है। उनकी मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी प्रशंसा करूँ उतने कम है। ये डॉक्टर साहब थे, परंतु इनके भाव बहुत बड़े थे गौमाता के प्रति। कभी उन्होंने अपने ऐसा ईगो नहीं रखा कि मैं डॉक्टर हूँ। गौ सेवा की तरफ से ही उन्होंने सेवा भाव किया है और आगे भी मेरा विश्वास है। अभी उनको राजलदेसर गौशाला में उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया। पहले कार्यकारिणी सदस्य थे। निरंतर इनका भाव है यही गौशाला में एवं आसपास की जितनी भी गौशाला है, जो घरेलू पशु है, उनकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। मैं डॉक्टर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही हमारे भाभी जी जुड़े हैं, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय गौ माता की। आज श्री राजलदेसर गौशाला परिसर में हमारे आत्मीय डॉक्टर साहब हीरालाल जी सोनी, जो संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू में अभी प्रमोशन हुआ है और उनका 21 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति का दिन है। आज 27 जुलाई रविवार को हमने गौशाला परिसर में उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा। गौशाला परिवार श्री डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक लंबा कार्य अनुभव राजलदेसर में निभाया और मूक प्राणियों की उन्होंने बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा की। आज सहपत्नी माताजी सहित और उनके परिवारजनों सहित उनका अभिनंदन किया गया।
उन्होंने दीर्घकालीन सेवाएं की जो 34 साल 7 महीने और 4 दिन की रही। मैं उनके आगामी जीवन की मंगल की कामना करता हुआ उनके सुखद स्वास्थ्य की कामना करता हूं और भगवान से कार्य जो मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। श्री राजदेश्वर युवा विकास समिति से उनका बहुत ही नजदीक से उनका तालमेल रहा। आज उनके द्वारा भी अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। राजदेश्वर गौशाला परिवार तो उनका सम्मान करता ही है। इसके साथ साथ अनन्य गांव की जो संस्थाएं थी, व्यापार मंडल हुआ, राजाना मिट्टी सेवा संस्थान हुआ और केमिस्ट एसोसिएशन हुई, उन सब के पदाधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर उनका मान सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रही कि अपने सेवा काल में विभिन्न गौशालाओं को उन्होंने चेक देकर अपनी ओर से चारे पानी की व्यवस्था होती हेतु उन्होंने प्रयास किया और चेक देकर उनको। सबसे पहले तो मैं श्री राजेंद्रेश्वर गौशाला और राजेंद्रेश्वर की आसपास के क्षेत्र की अन्य गौशाला और यहाँ कस्बे की अन्य विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा किए गए मेरे सम्मान के लिए सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। राजेंद्रेश्वर में मैंने पिछले 28 साल में एक पशु चिकित्सक के रूप में सेवा दी, अपना बहुमूल्य देने का प्रयास किया। सीमित संसाधन में अधिकतम मैंने करने का प्रयास किया और गौशाला में सिर्फ राजेंद्रेश्वर गौशाला ही नहीं, आसपास के क्षेत्र की एक समय था जब यहाँ पशु चिकित्सा संस्था यहाँ आसपास भी नहीं हुआ करती थी, तो मैं यहाँ के राजेंद्रेश्वर की दोनों गौशालाओं के अलावा क्षेत्र की अन्य 10 से 12 गौशालाओं का मैं कार्य देखता था। और गौशाला में काम करते वक्त मैंने कभी भी अपने आप को एक अधिकारी नहीं माना। मैंने हमेशा गौशाला में गौशाला के कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया। गौशालाओं के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और इसमें स्पष्ट कहूं तो मुझे भी बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।